पलवल के एपेक्स अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में घायल एक बालिका की जान को बचाया जा सका क्योंकि प्रत्येक सेक्टर के विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपस्थिति यहां पर मौजूद रहती है। आइए इस बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं एपेक्स अस्पताल डॉक्टर अभिषेक जैन और मरीज के परिजन। दरअसल एक बालिका छत की सीढ़ियों से गिर गई थी तो उसके सिर पर क्लॉट जमा हो गया था। काफ़ी विकट स्थिति में थी, उसकी सूजन भी आ गई थी आंखों में, चेहरे पर, और निशान भी पड़ गए थे। बिरजन। बिरजन, ये कौन है जो पेशेंट है आपका? ये देवती है जी मेरी। अच्छा, क्या हो गया था? ये सिंडीन पे चढ़ रही है जी, सिंडीन पे ते पाम रे पेट को गिर गई। अच्छा, कहाँ चोट आई थी फिर इसको? इसके सिर में आई जी। क्या हुआ था जी? वैसे फिर हम यहाँ ले आए, छोर के दर्द बने सिर में, हम यहाँ लेकर आ गए, इनने खूब बढ़िया इलाज करे और अब हमारी बच्ची ठीक है। तो पहले जब हालत थी कैसे हो गई थी? जब तो गंभीर तो ही, सिर में दर्द हो, बिल्लारी बालक परेशानी बहुत ज़्यादा। अब इन्हें इलाज करे बढ़िया, बेचारे ने अच्छा खूब बढ़िया। अब अच्छा, कब की वारदात है ये 4 तारीख की। तो अब लड़की बोल रही है? हाँ, बढ़िया बोल रही है, खूब खूब बढ़िया बोल रही है। कब छुट्टी मिल जाएगी? अब क्या कह रहे हैं? आज करें या कल करें, अब तो डॉक्टर साहब जो ना। इलाज कैसा हुआ है जी? खूब बढ़िया हो, कोई कमी ना हो, बढ़िया इलाज हो जी अपेक्स में। अब जब डॉक्टर छुट्टी देंगे तो जब ले जाएंगे अपनी बच्ची हम। आपका जी? धर्मेंद्र है जी। धर्मेंद्र जी, कौन सा गांव है आपका? मित्रोल। क्या क्या हो गया था, कैसे कैसे हो गया? ये सीढ़ियों पे तो गिर गई जी, ऊपर संडे पे लग गई जी। फिर यहाँ पे लेकर आए, फिर यहाँ पे इलाज करवाए हुए, अब बच्ची ठीक है। जब लाए तो कैसी हालत थी? गंभीर हालत। बोल तो रही थी जब भी, पर सिर में ज़्यादा चोट थी, दर्द बहुत ज़्यादा हो, उल्टी भी करने लगी। कोई दिक्कत ना हो, वैसे बोल चाल रही है खूब बढ़िया, कोई दिक्कत ना हो। इलाज कैसा हुआ है? इलाज सही हो जी फिलहाल। अस्पताल में एक पेशेंट है, 6 साल की बच्ची है, काफ़ी गंभीर अवस्था में लाई गई थी। क्या कंडीशन थी तब और अब क्या कंडीशन है? नमस्कार बुटानी जी। बुटानी जी, जिस बच्ची की आप बात कर रहे हैं उसका नाम अवनी है और वो 4 नवंबर को लगभग दिन में 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हमारे यहाँ उसके रिश्तेदार लेके आए थे। मित्रोल गांव से थी ये बच्ची। घर पे छत की सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और गिरने के बाद इसके चेहरे पे काफ़ी सूजन आ गई थी। बच्ची काफ़ी दर्द में रोते हुए और सांस में भी दिक्कत थी जब ये हॉस्पिटल में लेके आई गई। तो ऐसी पेशेंट क्या वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ती है? सर, सबसे पहले जिस भी मरीज में आप हेड इंजरी यानी कि सर की चोट की संभावना रख रहे हैं, चाहे वो सड़क में दुर्घटना से हुआ हो, चाहे छत में गिरने से हुआ हो, या किसी के द्वारा मारे जाने असॉल्ट की वजह से हुआ हो, सबसे पहले उसकी ग्रेडिंग की जाती है जिसे हम GCS स्कोर कहते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि मरीज आपकी बातों को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसकी आँखों की पुतलियों का लाइट से रिएक्शन कैसा है, हाथ पैरों में ताकत कितनी है। इन सब की ग्रेडिंग के आधार पे, जिसे GCS स्केल कहते हैं, मरीज की हेड इंजरी की संभावना और कितना गहरा आघात पहुंचा है इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। इसके बाद मरीज को स्टेबलाइज किया जाता है। स्टेबलाइजेशन का मतलब सबसे पहले एयरवे, अगर सांस में दिक्कत है, मरीज उल्टी करके उसको सटकने की संभावना है या मरीज बेहोश है, तो सबसे पहले उसे सांस की नली डाली जाती है और वेंटिलेटर पर कनेक्ट किया जाता है ताकि सांस ठीक है। देन ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि उसके वाइटल्स मेंटेन है कि नहीं है, उसका BP मेंटेन किया जाता है। हर तरीके से मरीज को एसेस किया जाता है कि उसमें सर की, छाती की, आंतों की कोई गुम चोट तो नहीं है। तो इस तरह के पेशेंट में जनरली आंतों की चोट के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। छाती में कोई चोट नहीं है जिसमें बाद में फेफड़ों में खून भर जाए, उसके लिए छाती का एक्सरे, गर्दन का एक्सरे किया जाता है। तो ओवरऑल इसमें कंप्लीट एग्जामिनेशन जो है मरीज का वो रिक्वायर्ड होता है, जिसमें जनरली एक जनरल सर्जन, फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन, ENT सर्जन, इन सब का इन्वॉल्वमेंट होता है। इन सब के देख लेने के बाद, मरीज को स्टेबल करने के बाद, सबसे पहले मरीज का सर का CT स्कैन कराया जाता है कि सर की चोट किस तरीके की है, सर में सूजन तो नहीं है, दिमाग पे दबाव तो नहीं है। तो अब क्या कंडीशन है पेशेंट? सर, ये मरीज जब आई थी तो इसके सर में खून का थक्का पाया गया था जिसे एक्स्ट्राड्यूरल हेमरेज कहते हैं, और उसकी वजह से इसके दिमाग पे दबाव था। इस चीज़ को मिडलाइन शिफ्ट भी कहा जाता है। तो इसका दिमाग 6 मिलीमीटर दूसरी की तरफ दबाव में था। इसकी वजह से
मरीज के सांस में भी दिक्कत आती है, मरीज बेहोशी की स्थिति में भी जा सकता है और मरीज को जान का खतरा भी होता है। तो सीटी स्कैन और मरीज के एग्जामिनेशन के बाद न्यूरोसर्जन ने देखा और उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो खून का थक्का है इससे सूजन और बढ़ भी सकती है, बच्ची को जान का खतरा भी हो सकता है, इसलिए तुरंत ऑपरेशन करके इस खून के थक्के को निकालने की आवश्यकता है। जैसा आपका ट्रॉमा सेंटर है, तो ट्रॉमा सेंटर में ऐसी क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो एक्चुअल में ट्रॉमा सेंटर में होती हैं? सर, ट्रॉमा सेंटर में पहली बात तो मरीज के पहुंचते ही इमरजेंसी डिपार्टमेंट 24 घंटे इस तरीके से व्यवस्थित होना चाहिए कि उस मरीज की पूरी तरीके से जांच की जा सके। हाथ के हाथ उसकी जान बचाने के लिए जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो तुरंत का तुरंत हो। तो उसके लिए ट्रेंड डॉक्टर, ट्रेंड नर्सेज, ट्रेंड टेक्नीशियंस की आवश्यकता है कि हाथ के हाथ अगर सांस की नली डालनी है, पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना है, उसका अल्ट्रासाउंड होना है, उसको स्टेबलाइज करना है, सीटी स्कैन होना चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का सीटी स्कैन, जैसे हमारे यहाँ लेटेस्ट 32 स्लाइस सीटी स्कैन लगा हुआ है, 24 घंटे के लिए सीटी स्कैन की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके बाद ट्रॉमा में हर स्पेशलिटी का इन्वॉल्वमेंट आ सकता है। अगर सर में चोट है तो न्यूरोसर्जन की आवश्यकता, चेहरे पे चोट है तो ईएनटी सर्जन की आवश्यकता, छाती की चोट के लिए जनरल सर्जन, अगर कोई साथ में फ्रैक्चर भी है तो हड्डी रोग विशेषज्ञ, और इन सब को इंटेंसिविस्ट, एनेस्थेटिस्ट, इन सब की भी रिक्वायरमेंट है। अगर जिस व्यक्ति को चोट लगी है वो 12 साल की उम्र से छोटा है तो उसके लिए एक बच्चों के डॉक्टर यानी पीडियाट्रिशियन की व्यवस्था चाहिए। तो कुल मिला के ट्रॉमा मैनेजमेंट एक मल्टी स्पेशलिटी वर्क है जिसमें सर्जन, फिजिशियन, एनेस्थेटिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सब तरीके के डॉक्टरों का साथ में ट्रीटमेंट चलकर ही मरीज को स्टेबलाइज करके एक अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।